नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से आपका स्टडी विद विकास सूर्यवंशी में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आज से बॉटनी स्टार्ट हो रही है, आज से बॉटनी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले हम लोग जनरल पॉइंट्स को समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है, मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है और किस किस की स्टडी की जाती है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। नमस्कार, स्वागतम। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है, आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी होती क्या है? मॉर्फोलॉजी मॉर्फो मीन्स होता है एक्सटर्नल और लॉजी मीन्स हम आपको बता ही चुके हैं, स्टडी। ठीक है, स्टडी यानी बाहर की स्टडी, ऊपरी एक्सटर्नल, बाहरी स्टडी, बाहरी किसी फ्लावर हुआ, ठीक है, प्लांट, किसी भी प्लांट की एक्सटर्नल यानी बाहरी स्टडी यानी बाहरी पार्ट्स जो होते हैं उनका अध्ययन करना क्या मॉर्फोलॉजी कहलाता है। यानी एक्सटर्नल मीन्स बाहरी स्टडी मीन्स अध्ययन। ठीक है, बाहरी अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हो गया, आपका स्टेम हो गया, लीव्स हो गई। मतलब लीफ जो है अगर ऐसे लिखा होगा, ऐसे, दैट इज सिंगुलर, दैट इज प्लूरल। ठीक है, ये एक वचन, ये दो वचन। ठीक है, एक वचन दो वचन। यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसका? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ठीक है, फ्रूट, इन सब की क्या है? बाहरी स्टडी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मतलब बाहरी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? बाहरी। तो इसमें लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट एज वेल एज, इसे हम कह सकते हैं मतलब एडाप्टेशन। क्या एडॉप्ट कर लेना, एडाप्टेशन बोले तो मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब प्लांट में कौन कौन से एडाप्टेशन यानी कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, उसको पढ़ना मतलब उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ क्या कहलाता है? सॉरी, मॉर्फोलॉजी। यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो हमें किस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है? रूट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, एज वेल। मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पढ़ना
क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। अच्छा, हम लोग बॉटनी स्टार्ट कर दिए तो आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस। किसे? थियोफ्रस्टस। इनकी एक बुक, तो इनने बहुत सारी बुक लिखी हैं, लेकिन इनकी एक बुक थी जेनेरा प्लांटेनम, जिसमें प्लांट की स्टडी की गई थी। ठीक है, प्लांट की स्टडी की थी। इनकी एक बुक थी, आ जाती है, पूछ लिया जाता है, कौन सी? जेनेरा, कौन सी? जेनेरा, ओ सॉरी, जेनेरा तो वो थी हिस्टोरिया प्लांटेनम, जेनेरा तो लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्होंने लिखी थी। यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन कहलाता है? थियोफ्रस्टस। कौन? थियोफ्रस्टस, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक तो बहुत सारी लिखी थी इनकी, मतलब एक ये ज़्यादा ही प्रसिद्ध बुक थी प्लांट के बारे में, जो जिसका था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन, ग्राउंड। ठीक है, जमीन। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। ये मान लिया कोई फ्लावर है। क्या है? फ्लावर। ठीक है, ये आपकी लीफ हो गई, ये आपकी लीफ हो गई, और ये जो दिख रही है ये आपकी एक्सिलरी वर्ड, एक्सिलरी, एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, क्या? एक्सिलरी वर्ड। और ये आपकी क्या है? एक्सिलरी वर्ड। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये दूसरा कलर कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं एरियल पार्ट, क्योंकि हवा में है ना। क्या कहते हैं? एरियल पार्ट। ठीक है, इसे कहते हैं एरियल पार्ट, क्योंकि हवा में है। और इसे बोलेंगे ग्राउंड, ग्राउंड में है, ग्राउंड पार्ट, इसे बोलते हैं ग्राउंड पार्ट। ठीक है, ग्राउंड पार्ट बोलते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट, जो भी है कुछ भी बोल सकते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट ये हो गया एरियल, हवा में है इसलिए। ठीक है, इसके ये जो है ये इसे इन्हें बोलते हैं एपिकल वर्ड। क्या? एपिकल वर्ड। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेम हो गया, जिसे हम सूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट। ये आपका स्टेम हो गया, ये आपका स्टेम हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूट। ठीक है, इसे हम लोग सूट बोलते हैं। ये क्या है? एक्सिलरी वर्ड क्या होती है? एक्सिलरी वर्ड होती है क्लस्टर। गुच्छे टाइप का दिख रहा है ना, गुच्छे टाइप का दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ, क्लस्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या होता है? गुच्छा होता है। ठीक, क्लस्टर ऑफ, इन्हीं को हम क्या एक्सिलरी वर्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है?
ये आपकी रूट हो गई अंडरग्राउंड पार्ट में, क्या हो गई रूट, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई रूट, ठीक है। ये क्या थी रूट। तो एपिकल वर्ड्स एक्सटर्नल है, सब बाहरी हैं, ठीक है। एक्सटर्नल है एपिकल वर्ड्स, फ्लावर्स, और जो हवा में पार्ट होगा, जो हवा में पार्ट होगा उसे एक्सिलरी, ठीक है, उसे एरियल पार्ट्स, एंड जो ग्राउंड के अंदर होगा, नीचे होगा, अंडरग्राउंड पार्ट होगा, उसे अंडरग्राउंड पार्ट कहते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा होगा रूट, अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा होगा रूट, एंड एरियल पार्ट कौन कौन से हैं, फ्लावर हो गया आपका, स्टेम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है एरियल पार्ट है, ये सब क्या है एरियल पार्ट। आज ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग केवल जनरल पॉइंट सीखेंगे, ठीक है। आज हम लोग जनरल पॉइंट सीखेंगे। तो आप क्या सीखें कि एक्सटर्नल स्टडी, यानी पार्ट की जो कोई भी पार्ट है, फ्लावर है, उसकी एक्सटर्नल स्टडी को क्या मार्फोलॉजी कहते हैं। तो मार्फोलॉजी में क्या क्या आ गया आपके एपिकल वर्ड्स आ गई, फ्लावर्स आ गए, ठीक है, एरियल पार्ट्स हो गया, स्टेम शूट हो गया, ठीक है, एक्सिलरी वर्ड्स हो गई, ये सब क्या है। अंडरग्राउंड पार्ट में रूट आ गया, ठीक है। तो अब चलो भाई ये सब कर लिए होंगे आप। अब क्या है प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये जो है ये हम पढ़ेंगे। तो ये प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, और किसके आधार पे होते हैं ये सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे, प्लांट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। किसके आधार पर, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बताए थे, जिसे हम प्रजनन या जनन कुछ भी बोलते हैं, प्रजनन कहते हैं, ठीक है। उसके आधार पे हम पढ़ेंगे प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये दो तरह से होते हैं, कैसे, पहला तो होगा, एक होगा वेजिटेटिव पार्ट। मैंने आपको रिप्रोडक्शन जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, जब रिप्रोडक्शन वाला जूलॉजी में पढ़ाया था रिप्रोडक्शन पार्ट, तब मैंने आपको वेजिटेटिव पार्ट सॉरी अच्छी तरीके से बताया था। उसके बाद मैंने आपको सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो पड़ी होंगी, देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या वेजिटेटिव पार्ट हो गया, दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होगा वेजिटेटिव पार्ट, एक होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये क्या होता है वेजिटेटिव पार्ट जो होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, ये क्या है रिप्रोडक्शन में, किसमें, डू नॉट टेक, ये क्या करता है रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है, डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका रिप्रोडक्शन में पार्ट भाग नहीं लेता है, ठीक है, डू नॉट टेक पार्ट, ये वाला पार्ट जो है रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसमें क्या है ये लेता है, ये क्या है, ये क्या है टेक पार्ट रिप्रोडक्शन, ये वाला भाग जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ये वाला पार्ट रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से पार्ट हैं, ये जो है तीन है, कौन कौन से पार्ट हैं, जो
रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं कौन से? रूट, स्टेम एंड लीव। रूट, स्टेम एंड लीफ जो है रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और भाग कौन कौन से लेते हैं भाई? भाग कौन कौन से लेते हैं ये भी देख लेंगे। कौन कौन से? फ्रूट, जो कहाँ? ओवरी से बनता है। फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। फ्रूट, फ्लावर एंड सीड, ठीक है। रूट मीन्स, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज। ये जो हम लोग देख रहे हैं प्लांट के पार्ट्स को देख रहे हैं, ये प्लांट के पार्ट्स ही तो हैं। रूट, स्टेम, लीव्स क्या है? प्लांट के क्या है? प्लांट के पार्ट्स हैं। क्या है? प्लांट के पार्ट्स हैं, जो क्या करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट है। ये इसके वेजिटेटिव पार्ट हो गए और ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। कौन कौन से? फ्रूट्स, ओवरी, सीड्स। फ्रूट जो है ओवरीज डेवलप होता है, ठीक है। फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स, ठीक है। तो क्या है कि रूट, स्टेम, लीफ जो हो गए आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए, रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्रूट, फ्लावर, सीड्स हो गए। तो हम लोगों को यही सब पढ़ना है, यही सब पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके हो गए प्लांट के पार्ट्स, ठीक है। अब कौन किससे डेवलप होता है? कौन किससे डेवलप होता है ये मैं आपको बताता हूँ। रूट किससे बनती है, स्टेम किससे बनता है, लीफ किससे बनती है, ठीक है। अब देखेंगे रूट एंड, अभी हम बताए थे शूट किसे बोलते हैं, स्टेम को बोलते हैं, अभी हम बताए थे, ठीक है। रूट एंड शूट डेवलपमेंट पढ़ेंगे। रूट एंड शूट डेवलपमेंट कैसे होता है, रूट कैसे बनती है, शूट कैसे बनता है, ये देखेंगे। अभी आगे चल के आपको बताएंगे डाइकॉट, मोनोकॉट क्या होता है। ये इसमें क्या है, ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैसी पार्ट होता है। जैसे आपने ग्राम चना देखा होगा, मटर देखी होगी, ठीक है। ग्राम यानी चना जो होता है, पी मटर जो होती है उसे देखा होगा, उसमें कभी उसे तोड़ के देखा होगा, ऐसे खोल के देखा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने दो भाग निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? दो भाग निकलते हैं, ठीक है। टू पार्ट्स निकलते हैं ना, दो में बटा होता है, दालें जो होती हैं, ठीक है। जैसे चना दो में पार्ट होता है, क्या है? डाइकॉट, ठीक है। जिसमें कॉटिलिडन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉटिलिडन। क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन, ठीक है। कॉटिलिडन इसे क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन, जो कि क्या है? एक फ्लैसी पार्ट होता है। क्या होता है? फ्लैसी पार्ट होता है, ठीक है। जो क्या होता है? एक फ्लैसी पार्ट होता है, मतलब गूदेदार, फ्लैसी पार्ट। सॉरी लाइट चली गई यार।